अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मोमनो खुशियाँ मनाओ हजूर आ गए हैं। मोमनो खुशियाँ मनाओ हजूर आ गए हैं। रबीउल अव्वल में की जाने वाली एहतियातें ये आपने हर सूरत और हालत में करनी है। खुशियाँ मनाएं, क्योंकि अल्लाह ने भी वरफ़ान अल्लाह का जिक्र किया है कुरान पाक में। लेकिन रबीउल अव्वल जो आपने मनाना है, इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें आपने हर सूरत करना है। चिरागा करें, लाइटिंग करें, मगर गैर कानूनी गैर शरई नहीं, यानी जो आप बिजली इस्तेमाल करें वो चोरी की बिजली नहीं होनी चाहिए। जश्न मनाएं, नेमतें सुने, लेकिन पड़ोसी और महल्ले को तकलीफ और ज़र ना पहुँचने पाए। आपने इस तरह का काम करना है। दुरूद शरीफ की कसरत ज़रूर करें, लेकिन फ़राइज़ पहले अदा करें। महफ़िल की तैयारी में नमाज नज़रअंदाज हरगिज़ ना करें। झंडे लहराएंगे मगर सादा, ताकि बारिश और धूप में साए की सूरत में बेअदबी ना हो। अक्सर देखा गया है कि लोग झंडे बना तो लेते हैं, लेकिन बाद में उनकी बेअदबी करते हैं, लिहाजा ऐसे हरगिज़ नहीं करना। ख़वातीन ना जुलूस देखने जाएं, ना मर्दों के हजूम में चिरागां देखने आएँ। इसकी ना शरई इजाज़त देती है, ना हया। सलात व सलाम की कसरत करें। अपना अमल रज़ा इलाही और रज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखें, दूसरों को जलाने के लिए नहीं। यानी आपकी नीयत जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जितना मर्ज़ी आप सलात व सलाम करें, लेकिन उसमें रज़ा इलाही और रज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। ये जितनी एहतियाती तदाबीर आपको बताई गई हैं, इनका आप अमल करेंगे, फिर असल में रबीउल अव्वल का जो नुक्ता नज़र है वो पूरा होगा। तो आपने इन एहतियातों को हर सूरत अपने पे इम्प्लीमेंट करना है। तो चलें फिर एक बार दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि।